हरि ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्ष सहवायाभ्यन्तरः शुचिः। हरि ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्ष सहवायाभ्यन्तरः शुचिः। यह हमारे पुराण का मंत्र है और भगवान ब्रह्मा ने इस मंत्र को कहा है कि ओम अपवित्रः पवित्रो वा, आप अपवित्र हैं चाहे पवित्र हैं, सारी अवस्था जो भी आपकी अवस्था है पवित्रता की या अपवित्रता की, अगर आप भगवान पुंडरीकाक्ष श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हैं तो भीतर बाहर अर्थात आपके शरीर के अंतर जगत में और बाह्य जगत में दोनों में पवित्रता आ ही जाती है। तो जब भी पूजा पाठ का प्रारंभ किया जाता है तो विद्वान ब्राह्मणों द्वारा कुशा से जल छिड़कते हुए यह मंत्र बोला जाता है कि हरि ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षः सहवायाभ्यन्तरः शुचिः। मैं अपने दर्शकों से चाहूंगा कि जब भी आप पूजा करने बैठे तो उस समय आप अपने बाएं हाथ में थोड़ा सा जल ले लें और दाहिने हाथ की 3 उंगलियां अंगूठे के साथ डुबा करके और उस जल को अपने ऊपर छिड़कें और कहें कि हरि ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षः सहवायाभ्यन्तरः शुचिः। इस तरह से कहते हुए आप भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके जल छिड़के, निश्चित रूप से वो आभ्यंतर आपको पवित्रता महसूस होगी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हमारे रोजमर्रा के काम में आने वाली हल्दी हमारे जीवन से जुड़ी कई छोटी बड़ी परेशानियों को खत्म करने का एक सबसे आसान, सस्ता और रामबाण उपाय है। चाहे शादी में देरी हो रही हो या कारोबार में घाटा हो रहा हो, घर में वास्तु दोष हो या फिर कुंडली में ग्रह दोष हो, तो इन तमाम परेशानियों को कैसे आप हल्दी के अलग अलग इस्तेमाल से दूर कर सकते हैं, यही बताएंगे आज हमें प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। और हमेशा की तरह चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 27 जून 2013 गुरुवार, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 7:41 तक थी। इसके बाद पंचमी तिथि इस समय शुरू हो चुकी है। धनिष्ठा नक्षत्र रात 8:33 तक रहेगा। पंचक कल से ही शुरू हो चुका है। ये अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा। पंचक में दक्षिण दिशा की यात्रा करना वर्जित माना जाता है। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। आज सुबह 9:07 पर पंचक प्रारंभ है। आज रोग मुक्ति के लिए स्नान करने का शुभ मुहूर्त भी है। हम सभी जानते हैं कि हल्दी एंटीबायोटिक होती है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये रामबाण भी होती है? काल चक्र में हल्दी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, तो जाहिर है इससे कई ज्यादा गुण इसमें होंगे। हल्दी क्यों खास है, सबसे पहले ये जानते हैं। पंडित जी, एंटीबायोटिक होती है हम जानते हैं, कई सारे शुभ कार्यों में इसका इस्तेमाल होता है, ये भी जानते हैं। क्यों ये खास होती है, ये बताइए। श्री सूक्त में एक मंत्र आता है हल्दी के लिए ओम गंधद्वारा द्वादर्शाम नित्य पुष्टाम करीषिणीम ईश्वरी सर्वभूतानाम ताम्होपवे श्रियम। हल्दी को संस्कृत में हरिद्रा और पूजा पाठ की कर्मकांड की भाषा में गंध भी कहा जाता है। ऐसे में हिंदू धर्म दर्शन में हल्दी को पवित्र माना जाता है। ब्राह्मणों में पहना जाने वाला जनेऊ यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतरियम सहजम पुरस्तात् आयुष्यमज्ञम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। इस मंत्र का प्रयोग करते हुए जब ब्राह्मण जनेऊ धारण करते हैं तो उसको उससे पहले हल्दी से जरूर रंगते हैं। अगर पूरे जनेऊ को नहीं रंगते हैं तो हल्दी का स्पर्श जनेऊ से अर्थात यज्ञोपवीत से अवश्य कराते हैं। जब भी जनेऊ बदला जाता है तो नए जनेऊ को हल्दी से जरूर रंगा जाता है, उसके बाद ही उसे धारण किया जाता है। हल्दी से जनेऊ रंगने पर वह पवित्र हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। हल्दी शुभता का संदेश देने वाला माना गया है। आज भी जब कागज पर विवाह का निमंत्रण छपवा करके भेजा जाता है या वर और कन्या दोनों पक्ष के ब्राह्मण बैठ करके लग्न पत्रिका लिखते हैं,
विवाह के लिए परस्पर देने के लिए जब लग्न पत्रिका कागज पर लिखी जाती है तो उस समय हल्दी को घोल करके और दुर्वांकुर दूब घास को उसमें डुबा करके और कागज पर हल्दी दुर्वा से लगाई जाती है। तब निमंत्रण पत्र के किनारों को हल्दी के रंग से स्पर्श करा दिया जाता है और यह अपने आप में शुभता का एक प्रकार से प्रतीक है। कहते हैं कि इससे रिश्तों में प्रगाढ़ता आती है। इसके साथ ही निमंत्रण के चावल को हल्दी से रंग करके निमंत्रण पत्र के साथ भेजा जाता है और विवाह शादी के बाद जो वर पक्ष को चावल दिया जाता है वह भी हल्दी से रंग करके दिया जाता है और तिलक में जो चावल चढ़ाया जाता है उसे भी हल्दी से रंग करके ही दिया जाता है। यह परंपरा काफी प्राचीन है और अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो इसका इतिहास आपको नहीं मिलेगा कि यह परंपरा कब से चालू है। यह सनातन परंपरा है, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। हल्दी के उपटन से दूल्हा और दुल्हन की त्वचा में चमक आ जाती है और इसके उपयोग से त्वचा संबंधी रोगों का भी नाश होता है। विवाह पूर्व हल्दी लगाने के पीछे एक कारण यह भी है कि इसके उपयोग से दूल्हा दुल्हन सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से वंचित हो जाते हैं और उनके अंदर सकारात्मक गुण विराजमान हो जाते हैं। इतने गुणों के कारण ही हल्दी को पवित्र माना जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के आज के राशि फल के बाद पंडित जी आपको बताएंगे कि हल्दी के सही इस्तेमाल से कैसे कारोबार में हो रहे घाटे को आप दूर कर सकते हैं, धन वृद्धि हो सकती है और साथ ही बहुत सारी खास बातें आज आप जानने वाले हैं हल्दी से मुतालिक काल चक्र में। फिलहाल रुक करते हैं दैनिक राशि फल का। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों को नए वस्त्र और आभूषण मिलेंगे, मन प्रसन्न रहेगा और पराक्रम बढ़ेगा, पदोन्नति होगी। ओम हं हनुमताय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। पीली हल्दी तो आपने देखी होगी, लेकिन क्या आपने काली हल्दी देखी है? जितनी खास पीली हल्दी है उससे भी ज्यादा असरदार काली हल्दी। क्या है इसकी खासियत, ये बताएंगे आपको पंडित जी थोड़ी देर में। लेकिन अभी बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के आज के राशि फल की। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, कारोबार में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, लेकिन पूजा पाठ धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, सरकार से लाभ प्राप्त करेंगे। शनि चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशियों में अगली राशि है मिथुन राशि। जानते हैं कि जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मिथुन राशि के जातकों का पराक्रम बढ़ेगा, आज इनका साहस देखने के लायक होगा, मन प्रसन्न रहेगा और मान सम्मान में वृद्धि होगी, नौकरी में उन्नति करेंगे। ओम बुंग बुधाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। शादी में अगर रुकावट आ रही है या फिर परिवार में सुख शांति नहीं है, ऐसे में कैसे करना चाहिए आपको हल्दी का इस्तेमाल, ये बताएंगे पंडित जी आपको आज काल चक्र में थोड़ी देर में। लेकिन अभी बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के आज के राशि फल की। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज कर्क राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, धन में बढ़ोतरी होगी और शिक्षा के क्षेत्र में जो विद्यार्थी हैं उन्हें सफलता मिलेगी, परोपकार के अवसर प्राप्त होंगे। ओम नमः शिवाय का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। कारोबार में घाटा हो रहा है, जाहिर सी बात है, परेशानी का सवाल है। ऐसे में हल्दी के सही इस्तेमाल से कैसे कारोबार के घाटे को आप दूर कर सकते हैं और धन वृद्धि पा सकते हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी कैसे करें कारोबार का घाटा दूर हल्दी से। देखो, जीवो जीवित सुखदः, जीवन और सुख का कारक ग्रह बृहस्पति है। ज्योतिष शास्त्र में एक कहावत है, जब हम लोग छोटे से बचपन में ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करते थे तो हम लोगों के गुरुदेव पढ़ाया करते थे कि जस्य केंद्रे बृहस्पति किम कुर्वन्ति अन्य ग्रह। अगर केंद्र में बृहस्पति है तो दूसरे ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अर्थात यदि कुंडली देखना शुरू कर रहे हो तो ये देखो कि यदि बृहस्पति की स्थिति केंद्र में मजबूत है तो दूसरे तमाम ग्रह खराब भी हों तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ऐसी अवधारणा गुरु ग्रह के प्रति हमारे जीवन में है। तो यदि गुरु ग्रह के कारण आपकी उन्नति में व्यवधान आ रहा है और गुरु ग्रह निर्बल है तो आपको चाहिए पलंग के नीचे पीतल के बर्तन में आप जल रखें और उसमें हल्दी की गांठ पीले कपड़े में बांध करके तकिया के नीचे रखें। निश्चित रूप से आपको एक सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और आपको सफलता मिलेगी।
अगर आपको अपने दुकान की बिक्री बढ़ाना है तो 11 गुरुवार को अपने व्यापार स्थल के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। स्वस्तिक कहा जाता है कि साक्षात गणेश का स्वरूप है। यदि स्वस्तिक का चिन्ह आप हल्दी को रंग करके या हल्दी को घोल बना करके और उससे बनाते हैं तो निश्चित रूप से व्यापार में वृद्धि होगी। इस पर थोड़ी सी चने की दाल एवं गुड़ भी रखना चाहिए। यदि व्यवसाय में किसी कारण से आपका व्यवसाय लाभदायक स्थिति में नहीं जा पा रहा है तो आपको शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को 3 गोमती चक्र, 3 कौड़ी और 3 हल्दी की गांठ को अभिमंत्रित करके किसी पीले कपड़े में बांध करके जहां आप धन संचय करते हैं उस स्थान पर रखना चाहिए। इससे कर्ज मुक्ति होती है और यदि कर्ज से परेशान हैं तो अभिमंत्रित गोमती चक्र और काली हल्दी को पीले कपड़े में बांध करके धन रखने के स्थान पर रखें। यहाँ देखिए मैंने काली हल्दी की चर्चा की। काली हल्दी बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही कठिनाई से प्राप्त होती है, लेकिन काली हल्दी के बारे में भी कहा जाता है कि जिस तरह से श्रीयंत्र, दक्षिणावर्ती शंख, हत्थाजोड़ी, ये सब चीजें कस्तूरी धन की वृद्धि करने वाली हैं और कुबेर यंत्र, उसी तरह से काली हल्दी का भी प्रयोग धन वृद्धि के लिए हमारे तांत्रिक शास्त्रों में किया गया है। बरगद, बर के पत्ते को गुरु पुख, बृहस्पतिवार का दिन हो और पुष्य नक्षत्र हो या रविवार का दिन हो और पुष्य नक्षत्र हो तो उसमें ला करके और उस पर हल्दी से स्वस्तिक बना करके घर में रखने से भी भाग्योदय होता है, इसमें कोई संदेह नहीं।